हेलो एवरीवन। मैं हूँ कुमकुम और आज लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उन लोगों के लिए जो एक्सेल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें विंडो आर रन बॉक्स ओपन करना होगा एंड देन यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एक्सेल मेंशन करना होगा, राइट। अब आप देख पा रहे हैं हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। यहाँ पे दो पार्ट में हमारे कुछ चीज़ें डिवाइडेड हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड में जो ये रिसेंट में शो कर रहा है, ये वो फाइल्स होती हैं जो हमने रिसेंट में वर्क किया होता है, जिन पे हमने फिलहाल में काम किया होता है। और हमारे राइट साइड में क्या है, कुछ टेम्पलेट्स हैं, कुछ हमारा एक ब्लैंक बुक है। ब्लैंक बुक वो होता है जिसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, आपको फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें सारा खुद करना होगा। बट यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स होती हैं जो बने बनाए होते हैं, आपको जस्ट क्या करना होता है, उसमें चेंजेस करने होते हैं और अपने फाइल को रेडी करने होते हैं जिस भी फॉर्मेट में आप सुटेबल हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे टैब्स क्या होते हैं, टैब्स में टूल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ये होम है, यहाँ पे इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है, ये हमारे टैब्स होते हैं, इनको हम टैब बोलते हैं, ठीक है। अब इस होम टैब में आप देख रहे हैं, ये एक सेक्शन है। इस सेक्शन को हम रिबन बोलते हैं। इस रिबन में हमारे टूल्स मेंशन हैं। इन टूल्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रेडी करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट ये है, आपको कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, इन बॉक्सेस को हम सेल कहते हैं, ठीक है। अब इस सेल को पहचानने के लिए कि इस सेल का नाम क्या है, हम किस सेल में हैं, तो उस चीज़ को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि रोज कौन से होते हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं। तो आपको जो ये अल्फ़ाबेट्स वाले जो दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी जो हमारे जो वर्टिकल होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं, लाइक ई कॉलम, एफ कॉलम, जी कॉलम। और जो हमारे नंबर्स वाले होते हैं, यानी जो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रोज होते हैं। लाइक ये हमारा 4th रो है, ये 5th रो है, ये 6th रो है, ये हमारे रोज होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला सेल मेरा सिलेक्टेड है। इस सेल का नाम जानने के लिए आपको नेम बॉक्स में जाना पड़ेगा। नेम बॉक्स क्या बताता है, सेल का नाम बताता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है E8। ई मतलब ई कॉलम, 8 मतलब 8th रो, यानी E8 हमारा क्या हो गया, सेल का नाम हो गया। ऐसे आप अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, ये बताता है H10। H10 मतलब H कॉलम 10 मतलब 10th रो। तो ये हमारा ये सेल का नाम हो गया। अब ये जो सेक्शन है हमारा, ये वाला जो सेक्शन है, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। फॉर्मूला बार में क्या बताता है, यानी जिस भी हम सेल में जो भी टाइप करेंगे वो फॉर्मूला बार में शो करेगा, ठीक है। अब अब हम जो ये वाला जो हमारी शीट है ना, इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, यानी जिस भी शीट पे हम काम करते हैं वो हमारा स्प्रेडशीट होता है। बट जब हमारे फाइल में जब मल्टीपल शीट्स होती हैं, लाइक अभी हमारे पास शीट 1 है, ऐसी शीट 2 आ जाएगा, शीट 3, यानी हमारे पास जब बहुत सारे ऐसे मल्टीपल शीट्स हो जाएंगे तो उनको हम वर्कबुक कहते हैं। मतलब जब हमारे पास मल्टीपल शीट्स की फाइल है तो उसको हम वर्कबुक कहेंगे। जब आगे की वीडियो जानने के लिए, आगे की चीज़ सीखने के लिए आपको मुझे फॉलो, लाइक एंड कमेंट करना होगा। फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय।